अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। और इसके साथ साथ इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की हमारी वीडियो नए साल की सबसे पहली वीडियो है और मेरा ये था कि मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊं जो कि अगर आपने 2019 मिस कर दिया, और इससे पहले भी हमारी वीडियो जो फारिस के साथ मैंने की थी वो इसी से रिलेटेड थी कि अगर आपने 2019 को मिस कर दिया तो आप वो चीज़ें आप 2020 में अपना नया स्टार्ट करें, आप वो चीज़ें करें जिनके ज़रिए से आप अर्निंग कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से आप अच्छा काम कर सकते हैं। फारिस के साथ जो वीडियो थी मेरी, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें बताई और वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो आज की वीडियो उसके दो तीन एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो न्यूबीज़ हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनको मैं टारगेट करूं इस वीडियो के अंदर। और जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर तो वो भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया, जो ग्रुप्स में बैठे होते हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ करना जानते हैं, मतलब उनको बेसिक नॉलेज है इंटरनेट के बारे में कि वो ब्राउजिंग करना जानते हैं, वो फेसबुक यूज़ करना जानते हैं, वो इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, लेकिन वो अभी तक बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो ऑनलाइन पैसे अर्न नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, जो कोर मेरे मुखातिब हैं वो लोग हैं। इसके साथ साथ नॉर्मली जब आप इंटरनेट पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, मतलब लाखों में चाहिए होता है आजकल के दौर में अमाउंट, क्योंकि डॉलर जितना भी हम काम करते हैं सारा डॉलर में करते हैं। और डॉलर ऑलरेडी इस वक्त जब हम बैंक से चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 165-166 रुपीज़ का हमें पड़ रहा है। ऑफिशियली इस वक्त 155 समथिंग का चल रहा है, लेकिन बैंक चार्जेस, टैक्सेस और दूसरी चीज़ें मिला करके वो ऑलमोस्ट, अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो 165 समथिंग, 167 इस तरह के रेट पे जाके आपको पड़ रहा होता है डॉलर। तो आपको कोई भी बिज़नेस करने के लिए आज के दौर में अच्छा खासी पैसा चाहिए। लेकिन जो बिजनेसेस मैंने सोचे हैं या जिन पे हमने काम किया है या जो चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 50,000 के अंदर आप वो काम को स्टार्ट कर सकें, और या लेस देन 50,000, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 इस रेंज के अंदर जो है वो आप इन कामों को स्टार्ट कर सकें और इनसे पैसे अर्न कर सकें। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव यही है कि वो ऐसी चीज़ें हो जो हर कोई कर सके, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं हो। नंबर 2 ये है कि उनको कम पैसों से काम स्टार्ट किया जा सके। और नंबर 3 ऑब्जेक्टिव मेरी इस वीडियो का ये है कि जो लोग भी ये काम स्टार्ट करें वो 2 महीने के बाद अगर वो 30,000, 50,000 के दरमियान का एक अमाउंट जो है वो बेसिक अमाउंट स्टार्ट करने अर्निंग करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, आप वो लाखों में भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है जब आप एक कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करते हो तो आपको जो है वो अपनी मेहनत देना तो ज़्यादा पड़ती है, और उसके बाद आप जो है वो उसको स्केल करोगे तो आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं और मेरे ख्याल से मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जो जो मेरे ऑब्जेक्टिव हैं वो इसके अंदर आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूबीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे कम है या नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि जल्दी काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें करने में आपको सालों दरकार नहीं होंगे, 6 महीने दरकार नहीं होंगे, विद इन 2 मंथ्स के पीरियड में आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो है वो इस लिस्ट में, मैंने इससे पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो है वेब होस्टिंग। क्योंकि वेब होस्टिंग की डिमांड है मार्केट के अंदर, लोग जो है वो डोमेन्स बाय करते हैं, लोग वेब होस्टिंग बाय करते हैं, और मार्केट के अंदर इसका बहुत बड़ा जो है ना वो यानी एक डिमांड है, और सप्लाई डिमांड दोनों चीज़ें इसकी हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आप कूद सकते हो, आपको इसके अंदर कूदने के लिए जो है वो, अगर आप जंप इन करना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सरमाया नहीं चाहिए। आप रीसेलर अच्छी होस्टिंग ले सकते हो। मैं जो हूँ वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से रीसेलर होस्टिंग बाय कर सकते हो। अच्छा, वेब होस्टिंग के अंदर मेरे पास जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ सवाल भी आए थे, तो वो 1-2 चीज़ें मैं इसमें भी आपको बता दूं। लोग कह रहे थे कि एफिलिएट करें या हम अपना काम शुरू करें, तो आप एफिलिएट बिल्कुल भी नहीं करें। एफिलिएट के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, आप कस्टमर्स किसी भी साइट पे भेजते हो और वो उसके बदले में आपको कमीशन देती हैं। तो जब आप उनकी साइट पे कस्टमर भेजते हो, वो कस्टमर आपका नहीं होता, उसका ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं आता, उसका डाटा आपके पास नहीं आता, वो जाता है जाकर के वहाँ से बाय कर लेता है आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू, और आपको उस पर कमीशन मिल जाता है, और कमीशन 1 टाइम होता है। जबकि अगर आप अपना काम शुरू करोगे तो उसके अंदर आपको फ़ायदा ही होगा कि जो भी आप अर्निंग करोगे वो आपको हर साल या हर महीने, अगर आपके पैकेजेस पे डिपेंड करता है, आप हर साल या हर महीने उससे आप पैसे कमा सकते हो। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप एफिलिएट पे काम करो। मैं एफिलिएट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता।
अनलेस ये कि आप बहुत अच्छे ब्लॉगर हो, बड़े ब्लॉगर हो और आप 8-10 कंपनी से एफिलिएट कर रहे हो और आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो वो एक अलग मॉडल है। मैं इस वक्त टारगेट कर रहा हूँ न्यूबीज़ को। तो क्योंकि चैंपियन बोलेंगे कि यार ये क्या बात कर दी, एफिलिएट तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स कर रही हैं, WP बिगनर हो गई और इस टाइप की इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो वेब होस्टिंग एफिलिएट कर रही हैं, आप कह रहे हो एफिलिएट नहीं करो। तो भाई अगर आप उतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो जिससे आपको फ़ायदा हो तो आप वहाँ जाके एफिलिएट कर लो। लेकिन अगर आप न्यू भी हो, अगर आप स्टार्टअप हो, अगर आप नया काम करने जा रहे हो, अगर आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर काम करने जा रहे हो, तो मेरे नज़दीक एफिलिएट पे काम करना बिल्कुल बेकार है। आप एफिलिएट पे काम नहीं करें और आपको जो काम करना है वो करना है अपना वेब होस्टिंग बिजनेस से स्टार्ट करना है। वेब होस्टिंग बिजनेस की थोड़ी सी मैं चीज़ें बताऊँ आपको कि हम लोग ये काम ऑलरेडी बहुत अरसे से कर रहे हैं। हम SEO भी करते हैं उसकी, हम और तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, PPC भी करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि आप फेसबुक ग्रुप से बहुत अच्छा काम पकड़ सकते हो। आपने स्टार्टिंग में कॉस्ट कम रखनी है। कॉस्ट कम रखने के जो तरीके हैं वो भी मैं आपको वेब होस्टिंग की जो आगे आने वाली वीडियोज़ है उसमें बताऊँगा कि आप किस तरह मार्केट से कम्पीट कर सकते हो, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स हैं जिसको आप अप्लाई करके जो है वो मार्केट से कम पैसों में डोमेन्स और होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो और आप आगे कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। और वेब होस्टिंग के अंदर भी मेरा आने वाले दिनों में कंप्लीट आपको बताना है कि अगर आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करो तो क्या करोगे, अगर आप प्लान करो कि आगे आप बड़ी होस्टिंग कंपनी बनाओ तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो वो तमाम चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो काम 2020 में स्टार्ट कर सकते हैं वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के लिए आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, एक आपको वेबसाइट चाहिए होगी अपनी, एक आपको WHMCS चाहिए होगा और एक आपको रीसेलर होस्टिंग या अगर आप कोई VPS वगैरह ले लें तो वो आपको चाहिए होगा। और आप ये 3-4 चीज़ें लेकर के वेब होस्टिंग के बिजनेस के अंदर कूद सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिटवीन 30,000 to 50,000 की आपको टोटल इनकम चाहिए और जिसके अंदर आप अपना पूरा 1 साल का जो है ना वो वेब होस्टिंग का सेटअप रन कर सकें और आप उसको जो है वो आगे बेच सकें, उससे आप पैसे कमा सकें। तो इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में मजीद कवर करूंगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए आपको। पैकेजेस बनाने, प्लान्स बनाने, एक बेसिक नॉलेज, थोड़ा बहुत अगर आप ट्यूटोरियल देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर आप चीज़ें देखेंगे तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको बिल्कुल भी बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स में जाएंगे फेसबुक के, अगर आप जो है वो थोड़ी बहुत मार्केटिंग करें, अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप ग्रुप्स में जाएं। फेसबुक के ऊपर आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी जो कि आपसे वेब होस्टिंग, आपसे डोमेन्स वगैरह बाय करेगी। तो मेरे नज़दीक ये एक काम है जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे आसानी से कर सकते हैं वो है लोकल ई कॉमर्स। लोकल ई कॉमर्स के लिए भी आपको बिटवीन 30,000 to 50,000 जो है वो पैसा चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए आपको। आप जो है वो ये काम OLX पे कर सकते हैं। आप जो है अपना एक छोटा सा स्टोर 1 पेजर बना करके कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरा कोर्स बनाना है। और ये जो कोर्सेज मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में बनाऊँगा, तो बेसिकली मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पहले आपको वो चीज़ें बताऊं जो आप कर सकते हो, फिर उसके बाद उनको आपको सिखाऊं। और जब तक कि हमारे पास चैनल पे इतनी ऑडियंस भी आ जाएगी कि जिसको हमें जब हम बता रहे होंगे तो वो कुछ कर रहे होंगे और जब उनके Q&As आएंगे तो वो फिर हमें बताने में भी मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ का वेट करें। जैसे ही थोड़ी सी चैनल पर ऑडियंस आती है तो हम जो है वो तमाम चीज़ें शुरू करेंगे। तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों तक लेके जाएं, ग्रुप्स में शेयर करें और लोगों को बताएं ताकि वो इसको ज्वाइन करें और आगे आने वाले दिनों में आपको वो चीज़ें मिल सकें जो आपको इवन पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो हमें ये नहीं है कि हम कोई आपको थ्योरी बता रहे हैं या हम ये बता रहे हैं यार 10 तरीकों से काम कर लो और हमने खुद नहीं किया हुआ। ये चीज़ ऐसी है, मैंने ईयर 2000 में सबसे पहले अपना स्टार्ट किया था वेब होस्टिंग का बिजनेस। उसके बाद ब्लॉगिंग की है मैंने, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग की एजेंसी रन की है, उसके बाद जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स पे काम किया है और बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं हम लोग। और मेरा और फारिस का वेंचर है जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल से शायद ही कोई चीज़ ऐसी रही होगी जो हमने नहीं की होगी। हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको वो सारी चीज़ें हम शेयर करें। इस यूट्यूब पे चैनल पे आने का मकसद यही है कि जो भी हमारी पाकिस्तानी आवाम है वो अर्निंग कर सके, वो काम कर सके। बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड हैं कि आप लाखों रुपए कमाओ लेकिन उसके अंदर जो है वो जो बताने वाले हैं उनको खुद को नहीं पता, उन्होंने खुद वो काम नहीं किए हुए। तो हमारा आने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम वो चीज़ें शेयर करेंगे जो हमने खुद की हैं और जिनके ऊपर हमने अच्छा खासी काम किया है, जिनसे पैसे अर्न किए हैं, तो वो चीज़ें आप तक के लेकर के हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो लोकल ई कॉमर्स है। लोकल ई कॉमर्स में इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी गाइड मिल जाएगी और आगे आने वाले दिनों में पूरा कोर्स भी इसके ऊपर मिल जाएगा। लोकल ई कॉमर्स करना काफ़ी आसान काम है और मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी। लोकल ई कॉमर्स के अंदर आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपको छोटा मोटा एक सेटअप चाहिए। अगर आप घर में करना चाहें आप घर में कर सकते हैं। एक प्रिंटर आपको चाहिए होगा, एक आपका लैपटॉप जो आपके पास ऑलरेडी होगा वो चाहिए होगा,
या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है। और इसके साथ साथ आपको जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन असल चीज़ होती है लोकल ई कॉमर्स के अंदर। अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन सीख ली, जो कि आगे आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे, तो आप ये काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ है जिसको लोकल ई कॉमर्स को आप कर सकते हो। लोकल ई कॉमर्स के अंदर आप कोई भी लोकल जो आपके वेंडर है, लाइक अगर आप कराची में हो तो हम डिलीवरी वाले यूज़ करते हैं, हमने अपने काम के लिए जो यूज़ किया है। उस लेपर्ड यूज़ किया हमने जो डिलीवरी के लिए। तो ये दो चीज़ हमने यूज़ की हैं। और कोई भी प्रोडक्ट आपने ली जो आप समझते हो कि आप बेच सकते हो, और उसकी ट्रिक्स मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। आपने प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट लेने के बाद आपने जो है वो FB ऐड रन किए। FB ऐड रन करने के बाद आपके पास जो क्यूरीज आई उनको कॉल की। कॉल करने के बाद जो है वो आप जब ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आपने यहाँ से डिलीवर कर दिया। ऑलमोस्ट 80% रेट होता है डिलीवरी का, 20% आपके पास रिटर्न आ जाती हैं। प्राइसिंग स्ट्रक्चर हमें देख के रखना पड़ता है इसका, ताकि जो रिटर्न है उसमें हमें लॉस ना हो। तो इस तरह से आप जो है वो नॉर्मली हम लोग जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसमें ये देखते हैं कि हमें मार्जिन अगर एक सेल हो रही है तो जो सेविंग हमारे पास आए तमाम खर्चे निकाल के वो ऑलमोस्ट कम से कम 800 रुपये से 1000 रुपये के दरमियान हो। तो अगर आप महीने के अंदर 25, 30, 40 ऑर्डर भी डिलीवर कर सकते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये आप बआसानी इस काम में कमा सकते हैं, जो कि कोई बिग डील नहीं है। और ये मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30,000 to 50,000 का टारगेट है, ये बहुत बेसिक टारगेट है। ये 2 महीने का टारगेट है कि 2 महीने में आप इतना अर्न करो। आप इसको जितना स्केल करोगे आप उतना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और अगेन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। यानी आप अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो भी ये काम कर सकता है एक बेसिक नॉलेज के साथ। अगर जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ें जानता है तो वो भी ये काम कर सकता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो, अपवर्क पे काम कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। कल को अगर उनकी पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने आपका चैनल उड़ा दिया, उन्होंने आपका अकाउंट उड़ा दिया, लाइक जिस तरह मैंने भी एग्जांपल दी थी कि फाइवर ने अभी बहुत सारी ब्लैक हैट SEO के गिग्स उड़ा दिए हैं, जिसके अंदर PBN हो गया, बैकलिंक्स के बहुत सारे गिग्स हैं, वो उड़ा दिए फाइवर ने। तो अब उनकी नई पॉलिसी है, उन्होंने कहा ये गलत है, आप नहीं कर सकते। तो अगर आप ये काम कर रहे थे तो आपका बिजनेस तबाह हो गया, आप रोड पे आ गए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अब फाइवर के ऊपर। तो इसी तरह से ये जो काम है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप वेब होस्टिंग बेचते हो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, आप कहीं पे भी बेच सकते हो। अगर आप जो है वो ये जो क्या नाम है ड्रॉप शिप लोकल ई कॉमर्स कर रहे हो, लोकल ई कॉमर्स भी आपका जो है वो किसी भी सेंस में आपका किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। आप गूगल पे भी एड्स चला सकते हो, आप फेसबुक पे भी एड्स चला सकते हो, आप वहाँ से जो है वो लोगों को लेकर के आओगे और सेल कर सकते हो बआसानी। तो ये दो बिजनेस है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ तीसरा एक बिजनेस है जो कि ब्लैक हैट है, और आपकी मर्जी है, आप उसमें इन होना चाहो इन हो सकते हो, नहीं होना चाहो आपकी मर्जी है। वो है SEO टूल्स शेयरिंग का। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो टूल्स शेयरिंग कर रहे हैं, और ये वैसे तो कंप्लीट ब्लैक हैट है लेकिन इसमें पैसा बहुत अच्छा है। और अगर आप करना चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो हूँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं मेरे एक दोस्त हैं जो कि ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और इस वक्त सबसे बड़े जो टूल सेलर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको इसके अंदर हेल्प आउट भी कर देंगे। तो ये काम क्या होता है, इसके अंदर आपके पास SEO टूल्स होते हैं जिनको आप ग्रुप्स में जा करके बताते हो कि भाई हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। इसकी भी आने वाले दिनों में 2-4 वीडियोज़ में बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट इस बिज़नेस के बारे में चीज़ों को रिवील करूँगा। अभी आइडिया सिर्फ दे रहा हूँ कि अब ये काम वो हैं जो कि आप बगैर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगेन वही बात है कि 30,000 से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम आप कर सकते हो शुरू। और इसके अंदर आपको कोई एडवर्टाइजिंग की बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, बल्कि आती ही नहीं है सिरे से। और इसके अलावा आपको जो है वो इसमें बहुत कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती। आप एक आम बंदा जो है वो ये सारे काम कर सकता है। सिर्फ 2-3 चीज़ें इसमें शर्त हैं जितने भी काम मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आपको बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि आप कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इन कामों के अंदर ना लोगों को बहुत ज़्यादा कमाते हुए भी देखा है, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमें तो कोई ग्रुप से ऑर्डर ही नहीं आ रहा, हमें तो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा जो खरीदे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार मैंने जो है ना वो फलाना ग्रुप में गया, वहाँ पे जो है वो SEO की ट्रेनिंग हो रही थी, मैंने वहाँ पे जो है वो पोस्टिंग करी, वहाँ से मुझे 40 क्लाइंट मिल गए, दूसरी जगह पोस्ट किया वहाँ से 20 क्लाइंट मिल गए। तो अब जो है वो किसी फोरम पे मैं गया, वहाँ पे मैंने फोरम वालों से एफिलिएट की बात की, उनको थोड़ा कमीशन दिया, तो वहाँ से मुझे 150 क्लाइंट मिल गए। तो मेरी नॉलेज में ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार हमने तो पोस्टिंग कर करके थक गए, एक ऑर्डर भी नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं यार तुम महंगा दे रहे हो, वो सस्ता दे रहा है, यूँ है वो है। तो ये जितनी भी चीज़ें, चाहे वो वेब होस्टिंग, चाहे वो लोकल ई कॉमर्स, चाहे वो ये, इसमें आपको मेहनत, बिलीफ और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारे काम कर सकते हो। SEO टूल शेयरिंग में क्या होता है कि आपके पास SEO के टूल्स होते हैं जो कि आपको कोई भी प्रोवाइडर है आप उसके साथ अटैच हो जाओ।
मैं आपको जिनको मैं जानता हूँ उनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रोफाइल्स के फेसबुक के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और वो लोग आपको इसमें हेल्प आउट कर देंगे। तो वो जो है वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, आपको उस प्लेटफॉर्म को जो मार्केट करना होगा और कुछ केसेस में मेरे ख्याल से शायद 50-50 कमीशन होता है, या कुछ केसेस में लोग ये करते हैं कि आपसे एक स्पेसिफिक मंथली अमाउंट चार्ज करेंगे और कहेंगे आप जितना आपने आगे सेल करना है आप आगे सेल करो, आपकी मर्जी है। तो वो जो है वो इस तरह का बिजनेस है कि आप पहले मंथ में बड़ी आसानी से, फर्स्ट मंथ के अंदर अगर आप थोड़ा सा काम करो तो 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान कमा सकते हो और काफ़ी आसानी के साथ, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। और आप देखोगे ग्रुप्स ज्वाइन करो, आप देखोगे कि लोग इस तरह की पोस्टिंग कर रहे होते हैं कि मैं टूल शेयर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा है आपका अप टाइम अच्छा है तो आपके लिए जो है वो फर्स्ट मंथ में ही 50,000 से 1 लाख रुपये तक के जाना बहुत छोटी सी बात है। आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हो इसके अंदर और आपको इसके अंदर कोई भी नॉलेज दरकार नहीं है, यानी कि आपको कोई बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई डीप नॉलेज किसी चीज़ की नहीं चाहिए। आप बेसिक नॉलेज के साथ थोड़ा सा लर्निंग करो। अगर आप वेब होस्टिंग की बात करते हो, आप 1 महीना जो है उसको सीखो और 1 महीने के बाद जब आप लॉन्च करोगे तो फर्स्ट मंथ जो आपका यानी सेकंड मंथ होगा उसके अंदर ही आप $300 $400 तक की सेल आप बआसानी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद जो है वो चौथी जो चीज़ है जो मैंने भी की है, लेकिन ये थोड़ा सा इन 3 बिजनेस मॉडल से हट करके, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई सेटअप चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑफिस है छोटा मोटा या किसी दोस्त का ऑफिस है तो उसका एड्रेस अगर आप खाली दे सकते हैं तो फिर आप जो है वो अपनी वेब होस्टिंग कंपनी, अपनी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी आप लॉन्च कर सकते हो, जिसमें कि अगर आपको वर्डप्रेस वगैरह की नॉलेज है और अगर आप जो है वो डिज़ाइनिंग करना जानते हो तो आप ये काम भी कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास कोई किसी दोस्त का, किसी जानने वाले का कोई छोटा सा ऑफिस का सेटअप है और आप सिर्फ उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हो तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। लाइक किसी की वेबसाइट हैक हो गई, आप उसको जो है वो क्लीन करने के, मालवेयर क्लीनिंग करने के लिए लोकल आप काम पकड़ लो, आप जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम पकड़ लो। और इवन वेब होस्टिंग का जब मैं आपको कोर्स शुरू करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आप इतना ह्यूज बिजनेस से वेब होस्टिंग से पकड़ सकते हो। SSL सर्टिफिकेट, आपका जो है ईमेल अकाउंट्स की सेलिंग, आपका जो है वो गूगल एप्स की सेलिंग, आपको जो है आप इसके अंदर कर सकते हो वेब डिज़ाइनिंग का काम, आप इसके अंदर क्लाउड होस्टिंग शेयर कर सकते हो, आप इसके अंदर जो है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सिर्फ वेब होस्टिंग का बिजनेस जब आप शुरू करोगे तो उसके साथ साथ उसके अंदर आप इंडल्ज करके सारी चीज़ों को लेके चल सकते हो। और इसके साथ साथ आप अगर वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हो तो भी आप बहुत सारा काम है जो कर सकते हो। कस्टमर आपसे वेब डेवलपमेंट मांगेंगे, आपसे जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का काम मांगेंगे और ये सारी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोकल करो। लोकल करने का तरीका एक बहुत छोटा सा मैं आपसे शेयर कर दूँ। आप यहाँ पे अखबारों में एड्स दें, आप OLX पे एड्स दें, आपको जो है ब्रोकर्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे जो आपको काम देंगे और इसके अलावा आपको जो है वो मार्केट से भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जो है वो 2020 के अंदर बहुत आसानी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो आपको जो है साल बदलने से कुछ नहीं होता, आपको अपना हाल बदलना है और अगर आपको अपना हाल बदलना है तो आपको मेहनत करनी है। आपने 30,000 से 50,000 रुपये के दरमियान की इन्वेस्टमेंट रखनी है और मेरा ख्याल से अगर आप मेहनत करते हो तो इसमें डूबने का आपको कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये सारे काम करवाए हुए हैं और बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो मैंने अभी तक किसी को एज सच डूबते हुए नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग कहते हैं यार हमें काम नहीं मिल रहा, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अकल लड़ाओगे तो आप काम भी मिल जाएगा आपको और आप बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें, नंबर 1 पे आपको जो है वो वेब होस्टिंग का काम, नंबर 2 पे जो है वो आप लोकल ई-कॉमर्स, नंबर 3 के ऊपर जो है वो आप SEO टूल शेयरिंग का बिजनेस और नंबर 4 पे जो है वो आप वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट वगैरह के काम की तरफ जा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में आपकी कोई भी क्यूरीज हैं आप कमेंट्स में पोस्ट करें और इसमें आने वाले दिनों के अंदर मैं जो हूँ बहुत सारी चीज़ों को कवर करूँगा, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन 4 चीज़ों को मैं कवर कर दूँ ताकि जो भी न्यूबीज़ हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं है और वो चाहते हैं वो इस साल अपने पाँव पे खड़े होकर अर्निंग शुरू कर दें, तो वो जो है वो मेरे इन वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें सीखेंगे और काम कर सकेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को दूसरों तक शेयर करें ताकि मेरे पास इतनी ऑडियंस हो कि जब मैं शेयर करूं तो मेरे पास जो है वो उसका कोई रिजल्ट आए, कुछ सवाल आए, कोई कमेंट्स आए, ताकि मैं उनको रिस्पॉन्स कर सकूं और लोगों को सिखा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।